जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज जो आप देखने वाले हैं वीडियो, इसमें भौकाल मचाने वाले हैं, बहुत भौकाल होने वाला। जिन लोगों ने भी ये डिवाइस खरीदा है वो सावधान हो जाइए दोस्तों। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसी डिवाइस पे है और आपने पहले भी देखा होगा, मैंने वीडियो इस डिवाइस पे बना चुका हूँ, लेकिन ये कुछ अलग है। तो दोस्तों सावधान हो जाइए जिन जिन लोगों ने ये डिवाइस खरीदा हुआ है। कुछ गलत नहीं होने वाला आपके साथ, लेकिन कुछ सही तो होने वाला है। क्या होने वाला है वो देखिए पहले। इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं डिवाइस में क्या क्या मिलता है। डिवाइस में आपको ये जो बॉक्स टाइप का ये मिला था, इसमें आपको डिस्प्ले में दिखाता है, वोल्टेज वगैरह दिखाता है। यहाँ पर इसमें जो नॉब्स हैं वो मिल जाएंगे आपको वायर के साथ में। ये कनेक्ट हो जाते हैं, इसके अंदर रेड और ब्लैक कलर का होता है ये। और मैं आपको पहले ही बता दूं, वीडियो सावधानी से देखिए, क्योंकि इसके बारे में असली यूज़ धीरे स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ मैं। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा था इसका क्या यूज़ करें, सिर्फ एलईडी का वोल्टेज निकालने के लिए यूज़ करें क्या? बस भाई एलईडी का वोल्टेज तो आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन आगे जो वीडियो में हम दिखाने वाले हैं वो बहुत आश्चर्यजनक है। वीडियो पूरा देखिए, सावधानी से देखिए। देखिए भैया, इसमें हम लोग नॉब लगा लिया है। अब ये टेस्टर पूरा तैयार है। एलईडी टेस्टर आप वीडियो पहले भी देख चुके हैं। इसको हम लोग को टच नहीं करना है, जो भी इसमें नॉब्स हैं, एक बार पावर सप्लाई लगने के बाद। अब एक बार पावर सप्लाई लगा के हम लोग देख लेते हैं कितना वोल्टेज दिखाएगा। इसमें 300 वोल्ट दिखाता है, मैक्सिमम वोल्टेज को शो करता है वो। अभी देखिए 300 वोल्टेज पे चढ़ जाएगा, वो आ गया है 300 वोल्टेज। 300 वोल्टेज आप दिखा रहा है। जैसे मैं इसको टच करता हूँ 0 हो जाएगा ये, यानी कि कोई भी बीच में डिवाइस नहीं है, इसलिए 0 वोल्ट बता रहा है। 0 वोल्ट की डिवाइस, जाहिर सी बात है, सही बता, सही चेक, मतलब हम लोग चेक कर रहे थे कि सही वर्क कर रहा है कि नहीं। परफेक्टली वर्क कर रहा है डिवाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक एलईडी को टेस्ट करके देख रहे हैं। ये डिफ्यूज एलईडी है, डिफ्यूज एलईडी वाइट कलर की। इसका जो वोल्टेज है वो 3.2 दिखा रहा है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं 3.2 वोल्टेज दिखा रहा है। तो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। ये तो हो गई इसके टेस्टर की टेस्टिंग हो गई है। अब अगला जो हम लोग देखने वाले हैं उसमें हम लोग सीधे एलईडी सीरीज़ ले रहे हैं, जो कि अभी इस टाइम पर वो पीएफ सर्किट से चल रही है। यहाँ पर हम लोग पिंक कलर की एलईडी सीरीज़ ले रहे हैं। ये 8 mm की सीरीज़ है। इसके अंदर जो लगा हुआ है पीएफ सर्किट, यानी पावर सप्लाई इसका पीएफ है, वो हम लोग अभी निकाल के आपको दिखा देते हैं। और वो उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे इसमें कि कितने पावर पे, ये कितने वोल्टेज पे चल रही थी। एलईडी का करंट मैं आपको बता दूं, एलईडी का करंट आपको 20 मिली एम्पियर लेके चलना है। 20 मिली एम्पियर के आसपास सभी के होते हैं करंट, लेकिन वोल्टेज के लिए हमारे पास डिवाइस अवेलेबल है, आप देख ही रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो पीएफ सर्किट है वो हटा देते हैं। पीएफ सर्किट को मैं अलग कर देता हूँ। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, कई लोगों को डाउट होता है ना, जिससे डायोड के बाद रेक्टिफायर बना करके कैसे लगाएं, कितना रेजिस्टेंस लगाएं, तो उसी का सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, और साइंटिफिकली प्रूफ के साथ। अब यहाँ मनगढ़ंत वाली बात नहीं चल रही है। यहाँ पर सामने आपको डिवाइस में दिखेगा कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, उसी के अनुसार हम निकालेंगे कितना रेजिस्टेंस लगेगा। अभी तक हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे, जो हम लोग पुराने वीडियो में देखा हम लोगों ने, तो वो सारी यहाँ पर जो भी भ्रम है वो टूटेंगे। वीडियो को लेकिन पूरा देखेंगे तभी भ्रम टूटेंगे भाई। आप बीच में छोड़ दोगे वैसे ही आपका भी छूट जाएगा। यहाँ पे देखिए, हम लोग इसको चला के देख लेते हैं डिवाइस से कितना वोल्टेज का ये सीरीज़ है, ये समझ में आ जाएगा हमें। पूरी सीरीज़ जल गई। 117 वोल्टेज का हमारा सीरीज़ है। अब हमारे पास कितना आता है, 240 वोल्ट बोर्ड में 240 वोल्ट आएगा। उसे हमें 117 पर लेके आना है, या फिर हमारी सीरीज़ को उस कैपेबल इतना बनाना है कि उस पर चल जाए। तो कितना रेजिस्टेंस लगेगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये कैलकुलेशन जो आप देख रहे हैं, इसके हिसाब से जो रेजिस्टेंस आया है वो 1 किलो ओम का, हाफ वाट का 6 रेजिस्टेंस आ रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं वाकई में ये जो कैलकुलेशन आई है वो सही आई कि गलत आई है। उसके हिसाब से हम लोग इसको लगा के देखना पड़ेगा। अभी इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है सीरीज में, आपको पहले बता दूं मैं। ये 1 किलो ओम हाफ वाट का रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, 6 पीसेस हम लोग ये लगाएंगे। उसके बाद इसको रन करके देखेंगे, और रन करके देखेंगे रेजिस्टेंस लगने के बाद कि ये कितने वोल्टेज का हो गया। अभी आपने देखा 117 वोल्ट पे था ये, 117 वोल्ट डीसी। और अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस लगने के बाद कितना वोल्टेज पे चल सकता है ये। अब जितने वोल्टेज पे ये चल पाएगा, मतलब कि अगर 240 वोल्ट पे चलने लायक हो जाए तो ये आपका डायरेक्ट चल सकता है रेक्टिफायर से रेजिस्टेंस लगने के बाद। तो यही हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस कितने लगाए जाएं। तो हम लोग फटाफट
रेजिस्टेंस यहाँ लगा लेते हैं। रेजिस्टेंस आप देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने रेजिस्टेंस ज़्यादा लगाया कम लगाया, पूरा रेजिस्टेंस एक एक रेजिस्टेंस दिखाया मैंने लगाते हुए, 6 के 6 रेजिस्टेंस। आप चाहे तो गिनते रहिए कितने रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन के हिसाब से यही निकला है। अगर वॉटेज की बात करें तो वॉटेज भी हमारा इसमें फुलफिल हो रहा है। वॉट हमारा मान के चलिए कि अपना 2.5-3 वोल्ट आ रहा था, 2.5 से 3 वोल्ट के बीच में। अगर हम लोग यहाँ पर हाफ वाट के अपन 6 रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो 6 रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पर 3 वॉट वैसे ही हो रहा है। तो हमारे पास वॉटेज की भी जो है सॉल्यूशन वो भी हो गया और रेजिस्टेंस का सॉल्यूशन था वो भी हो गया। एक एक रेजिस्टेंस पॉजिटिव लेग पे, एलईडी के पॉजिटिव लेग पे एक एक रेजिस्टेंस एलईडीओं पे लगा दीजिए। 6 एलईडी को कोई भी 6 एलईडी चुन सकते हैं, ऐसा नहीं है शुरुआत में लगाना है आखिरी में लगाना है। जब आप सीरीज़ नहीं बनाएंगे तब आप शुरुआत में लगाइए तो आपको आसानी रहेगी, कभी कुछ खराबी होती तो आपको ढूंढने में आसानी रहती कि रेजिस्टेंस कहाँ लगें। अगर आप रेजिस्टेंस कहीं भी सीरीज़ में आप लगा देते हैं तब प्रॉब्लम ये हो जाती है, ढूंढना पड़ता है कहाँ है, वो समय ख़राब होता है और कुछ नहीं। इससे मैंने अभी रिपेयरिंग करके नहीं दिखाया, सीरीज़ को रिपेयर कैसे करते हैं इस डिवाइस से। इस डिवाइस बता दो रहा हूँ, जिसके पास ये डिवाइस है सावधान हो जाइए, ये डिवाइस बहुत काम की चीज़ है, बहुत सॉल्यूशन देने वाला है आपको ये। और दोस्तों मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ऑर्डर आप जो कर रहे हैं, हमारे 2 चैनल हैं, बाइनरी प्रोजेक्ट्स और BLS इंडिया, लेकिन दोनों पे जो ऑर्डर नंबर है वो सेम आएगा। आप व्हाट्सएप पे जा करके सीधे आप जो भी सामान है उसका लिस्ट बना करके हमें व्हाट्सएप करेंगे, उस पर होगा। और आप जो पेमेंट करने के लिए आपको ऑप्शन जो दिया जाता है, जैसे आपको उसमें पढ़ेंगे आप अच्छे से तभी आप पेमेंट करेंगे। जैसे उसमें लिखा रहता है बाय पेटीएम, तो आपको पेटीएम से ही करना है। अगर उसमें लिखा रहेगा बाय फ़ोन पे तो फ़ोन पे से ही कीजिए, भले वो नंबर पेटीएम पे क्यों ना हो, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ उसी पे ही पेमेंट करें। उसके बाद अकाउंट नंबर आपको कंपनी का हम करंट अकाउंट देते ही हैं। इसके अलावा किसी को भी पेमेंट ना करें, बाद में मुझे दिखाएं कि आपका स्क्रीनशॉट कि आपका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, मैं इसको चेक करके बताऊंगा। लेकिन आप किसी और को पेमेंट, एक भाई ने अभी किया था ऐसा, पेमेंट कहीं और कर दिया और मुझसे बार बार पूछ रहे हैं मैसेज आया होगा, मैसेज आया होगा, मैसेज आया होगा। मैंने कहा मैसेज आया ही नहीं है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि आपको भी ऐसा ना हो कि लगे फ्रॉड उन्हीं के साथ होता है जो सावधानी नहीं बरतते। इसीलिए पेमेंट करने से पहले आप हमेशा देखें कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, वो किस में बोल रहा है पेमेंट करने के लिए। अगर आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो वो उनसे बताइए, हमसे बताइए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। देखिए अकाउंट में तो किसी भी चीज़ से पेमेंट हो सकता है, कोई भी पे हो, गूगल पे हो गया आपका, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, और भी जाने कौन कौन से पे आते हैं, सबसे हो जाएगा उसमें। और बाकी रही वो दूसरी, तो आपको मेरे पास बता दूं, आपको फ़ोन पे और पेटीएम है मेरे पास बस। चलो बातों बातों हमारी लगभग सीरीज़ भी कंप्लीट हो गई है, रेजिस्टेंस सारे लग गए। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। अब आप देखेंगे डिफरेंस, डिवाइस पे ध्यान दीजिए। हम लोग इसको अब टेस्ट करने वाले हैं। पहले ही ध्यान रखिए, आपने 117 वोल्ट देखा था विदाउट रेजिस्टेंस, 117 वोल्ट की आवश्यकता थी इसको, लेकिन अब कितनी आवश्यकता है वो देखिए। एक बार अच्छे से लग जाए तब देखते हैं। सही से कनेक्ट हो नहीं पा रहा है, एक बार कनेक्ट हो जाए। देखिए भैया लगभग 275 और 270 वोल्ट के आसपास ये रन कर सकता है, यानी 240 वोल्ट से ऊपर भी रन कर सकता है। अगर फ्लक्चुएशन आता है आपके यहाँ पर जो पावर सप्लाई है उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है, कभी थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, तब भी ये सीरीज़ ख़राब नहीं होगी। इस टाइम पे हम लोगों ने जो बनाया है बहुत ही बढ़िया बन गया है। अब आप इसको जो रेक्टिफायर होता है वो डायरेक्ट लगा दीजिए, रन कर जाएगा। भाई जिन जिन लोगों को रेक्टिफायर में दिक्कत आती है लगाने में, वो भी रेक्टिफायर भी लगा कर यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, प्लस माइनस भी बता दे रहा हूँ। मैं ज़्यादातर वीडियो में बता चुका हूँ ये, लेकिन कई बार मुझे सवाल पूछा जाता है इसलिए मैं ये भी बता दे रहा हूँ। ये वायर हम लोग जो ले रहे हैं ये AC वायर है जो कि पावर सप्लाई में जाएगा मेन बोर्ड में, और यहाँ पर ये रेक्टिफायर है। जहाँ पर सिल्वर सिल्वर मैच हो रहा है वो प्लस लेके चलना है, और जहाँ पर ब्लैक ब्लैक वहाँ माइनस, और बाकी यहाँ पर AC सप्लाई देना है हमें। सीरीज़ आपको याद रखना है, सीरीज़ आपको प्लस माइनस में कनेक्ट करना है। और जो ये अभी हम लोगों ने ये वायर लगा रहे हैं अभी जो करंट में, ये आपको जहाँ पर ब्लैक और सिल्वर मैच कर रहा है वहाँ पर दोनों तरफ। और ये डायोड के जो लेग्स हैं उनको मैं मोड़ रहा हूँ, जो इसको बहुत ध्यान से मोड़िएगा, पूरा हाफ करके मोड़िए जिससे कि ये आधा हो जाए। क्योंकि कई बार ये भी पूछा जाता है
कि जो अपना डायमंड कैप होता है, मिल्की कैप होता है, उसमें आ नहीं पाता, ये उनका शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट इसीलिए होता है क्योंकि सही से उसको मोड़ा नहीं जाता। अगर ये आप सही से मोड़ेंगे, सही से इसको करेंगे, भाई शॉर्ट सर्किट अगर हो भी रहा है तो आप एक काम कीजिए, 2 mm की या 3 mm की स्लीव ले लीजिए, एक आध उसकी लेग पे लगा दीजिए, अगले लेग से वो टकराएगा नहीं, शॉर्ट सर्किट होगा नहीं। ये भी ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी। बाकी मैं यहाँ पर मिल्की कैप का यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो PF सर्किट का कैप होता है वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। PF सर्किट के बॉक्स को PF सर्किट के लिए ही छोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये रेट कम पड़ता है, सस्ता पड़ता है, काम सेम हो रहा है। हमें रेट को भी ध्यान में रख के काम करना है कि रेट बहुत ज़्यादा ना हो जाए। देखिए सारे कनेक्शन हो गए, बस ये और कर लें। प्लस माइनस आपको पता होना चाहिए आपकी सीरीज़ में प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है। मेरी वाली जो सीरीज़ है इसमें येलो वाला माइनस है और ब्लैक वाला प्लस है इस कंडीशन में। अब इसी प्रकार से इसको मोड़िए कि ये आपस में टकराए ना, और इतना मुड़ जाए कि ये इस कैप में भी आ जाए। जो मिल्की कैप मेरे हाथ में दिख रहा है आपको, इसमें आ भी जाए। होगा कुछ नहीं, कॉस्ट कम हो जाएगा इससे। मिल्की कैप कहाँ 40 पैसे का पड़ता है, 50 पैसे का पड़ता है, और वो आपको पड़ेगा 1.5 रुपये का, तो फ़र्क तो पड़ेगा। अब हम लोग इसको आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। जो हम लोगों ने देखा था अभी 270-275 वोल्ट पे भी वर्क कर सकता है ये, तो हमें आप कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीरीज़ हमारी परफेक्टली वर्क करने वाली है। मैं सिर्फ आपको चला के दिखा रहा हूँ, मुझे मालूम है चलेगी वो, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए कि वर्क करने वाली है ये। देखिए अब इसको मैं लगा के पावर सप्लाई में ऑन कर देता हूँ। अब देखिए परफेक्ट चल रही है। ब्राइटनेस में भी आपने देखा होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। PF सर्किट का ब्राइटनेस और इसका ब्राइटनेस बिल्कुल सेम आ रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।